नमस्कार दोस्तों। सीटेट की परीक्षा में मात्र एक हफ्ते का लगभग समय बचा हुआ है, तो आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। इतने कम समय में केवल हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे और जो इंपॉर्टेंट टैग वर्ड होता है उसको हम लोग देखेंगे और इसके साथ साथ में शॉर्ट वीडियो के माध्यम से एनसीईआरटी का जो इंपॉर्टेंट लाइन हुआ उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम लोग एसएसटी पेपर 2 का जो पेडागोजी का इंपॉर्टेंट टैग वर्ड होता है उसको हम देखेंगे। यहाँ देखिए सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव दो टैग वर्ड होते हैं। दोनों को हम लोग कहाँ अप्लाई करेंगे? अगर दिया रहा है प्रश्न में इनमें से कौन सा सही है तो इस तरह के प्रश्नों में हम लोग पॉजिटिव टैग वर्ड को अप्लाई करेंगे, और दिया रहा है कौन सा सही नहीं है तो हम लोग निगेटिव को देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले सकारात्मक को देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग नकारात्मक वाले को देखेंगे। आपको कहीं भी दिख जाए सहयोग, सक्रिय सहभागिता, समावेशन, ये जितने भी आप टैग दिख रहे हैं इसके आगे भी और बहुत सारे टैग हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे लगभग 29 टैग वर्ड है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने देखा हुआ था सभी को यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश किया हुआ हूँ, और जो छूट जाएगा हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से उसको देखेंगे। ये इन सभी टैग वर्डों को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। अगर बच्चों में हम लोग सहयोग की भावना को विकसित करते हैं तो रिजल्ट जो होता है काफी बेटर होता है। बच्चे को किसी चीज में पूरी तरह से हम लोग पार्टिसिपेट करने के लिए बोलते हैं, जिससे वे काफी अच्छी तरीके से सीख पाते हैं। समावेशन में हम लोग सभी बच्चे को समान रूप से उनको अवसर देते हैं, चाहे वो किसी पृष्ठभूमि से हो। बच्चों में रचनात्मकता को हम लोग, क्रिएटिविटी को हम लोग बढ़ावा देंगे। नवाचार, प्रेरणा, समानता, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, ये जितने भी आप देख रहे हैं, अगर ये प्रश्न अगर पॉजिटिव रहे तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है आंख बंद करके। अधिगम के अवसर, स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, समस्या समाधान, ये जितने भी आप टैग दिख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिगम के अवसर, लर्निंग अपॉर्चुनिटी हम लोग देंगे। बच्चे को हम लोग नई नई चीजों को सीखने के लिए जब हम अवसर देंगे तो वहाँ पर रिजल्ट काफी बेटर होगा। यहाँ पे बच्चों को स्वतंत्र रखेंगे, बच्चे यहाँ से खुद से फैसले लेंगे और काम करने का वहाँ पे अवसर उनको दिया जाएगा। वो काफी अच्छी तरीके से चीजों को सीख पाएंगे। बच्चे जब आत्मनिर्भर होंगे तो वे अपनी समस्याओं का हल स्वयं निकाल लेंगे। समस्या समाधान करना, सशक्तिकरण, नेतृत्व, टीम वर्क। टीम वर्क क्या हो गया? बच्चों को मिलकर काम करने की यहाँ पे शिक्षा दी जाती है कि बच्चे आपस में मिलजुल कर काम करें। चलिए अगला भी देख लेते हैं। विविध गतिविधियां, बच्चों को तरह तरह की हम लोग वहाँ पे एक्टिविटी करने के लिए देते हैं। बच्चों को हम लोग दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करके भी सीखने का अवसर देंगे। बच्चों जो चीजें सीखते हैं उसे हम लोग दैनिक जीवन से उनको जोड़कर चीजों को सीखने के लिए प्रेरित करेंगे। समावेशी शिक्षा भी हम लोग देखे हुए हैं, सबको समान अवसर देना है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, चर्चा के अवसर बहुत यहाँ पे दिया जाता है। जहां भी आपको दिख जाए यहाँ पे आंख बंद करके टिक कर दीजिएगा अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है। बच्चों को सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना उनको। बच्चों की त्रुटियां बच्चों में काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि त्रुटियां जब बच्चे करेंगे तो बच्चों की गलतियों से सीखने का मौका मिलेगा। हस्तपरक गतिविधियां, ये भी बच्चे जो है खुद से करते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, ये दोनों सेम है, बच्चे इसमें खुद से करते हैं। और प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक के संबंधित। तो यहाँ पे प्रजातंत्र और लोकतंत्र का क्या मतलब हुआ, आप लोग इसे राजनीति शास्त्र से मत जोड़कर देखिएगा। यहाँ पे लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि बच्चे यहाँ पे सेंटर में रहेंगे और टीचर फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करेंगे, यानी यहाँ बच्चे का रोल जो होता है इंपॉर्टेंट होता है। और निगेटिव वाला में शिक्षक केंद्रित हो जाएगा, यानी वहाँ पे एक तांत्रिक हो जाएगा। चलिए और हम लोग निगेटिव टैग भी देख लेते हैं। निगेटिव टैग हम कहाँ अप्लाई करेंगे? जब प्रश्न में दिया रहा है इनमें से कौन सा सही नहीं है तब वहाँ पे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। अभी जस्ट हम लोग इसको करने के बाद में इस पे हम लोग कुछ प्रश्न बनाएंगे तो टोटल क्लियर हो जाएगा। लास्ट तक आप लोग वीडियो को देखिए, अभी हम लोग कुछ प्रश्न भी बनाएंगे इसी पर आधारित। अगर प्रश्न में कहीं भी दिख जाए भेदभाव, बच्चे को दबाव देना, यानी उन पर प्रेशर देना, उनके साथ असमानता का व्यवहार करते हैं। जब बच्चों के सामने किसी काम को करने में जब रुकावट आती है यानी अवरोध आती है, ये सभी क्या हो गया? निगेटिव हो गया। निराशा, आलोचना, पूर्वाग्रह, शोषण, अन्याय, दंडात्मक उपाय, स्वायत्ता की कमी, अवरोधक, अनुशासनहीनता, अवमानना, असफलता, उच्च शिक्षा। प्राथमिक विद्यालय की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे उच्च शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। ग्रेडिंग, ये सभी चीजें दिख जाए आपको तो ये सभी निगेटिव है। चलिए अगला देख लेते हैं। कहीं भी आपको निष्क्रिय दिख जाए तो ये निगेटिव टैग वर्ड है। लैंगिक असमानता, व्याख्यान करना, शिक्षक केंद्रित, देखिए यहाँ पे शिक्षक केंद्रित है ना, यहाँ पे एक तंत्र, राजतंत्र, ये सभी क्या है? एक है। यानी इसका मतलब हुआ कि शिक्षक यहाँ पे प्रधान है और बच्चों की यहाँ पे भूमिका नहीं है। शिक्षक जो भी चीजें पढ़ाएंगे बच्चे केवल उसे चुपचाप सुनते रहेंगे। तो ये शिक्षक केंद्रित, राजतंत्र या एक तंत्रीय चीजों में आती है। बच्चों को कोई भी चीज हम लोग कंठस्थ करने के लिए दे देते हैं, ये सभी चीजें नहीं होनी चाहिए। सजा, दंड, पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। हतोत्साहित बच्चों को नहीं करना है। केवल मात्र आपको कहीं भी दिख जाए तो ये निगेटिव वर्ड है। कठोर, रटना, रूट लर्निंग, लेबलिंग करना और तुलना करना, ये सभी क्या है? ये सभी निगेटिव टैग वर्ड है। आपको प्रश्न में कहीं भी ये सभी दिख जाए तो आंख बंद करके टिक करिएगा अगर प्रश्न निगेटिव दिया रहा है, पूछा रहा है कि कौन सा नहीं होगा तब। तो ये हमारा टोटल पॉजिटिव और निगेटिव का टैग वर्ड हो गया एसएसटी में, ठीक है।
एसएसटी के साथ में और भी सब्जेक्टों में ये हेल्प करेगा पेडागोजी में। अब चलिए इस पर आधारित हम लोग कुछ प्रश्न का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तब ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग इसको मिस मत करिएगा। और सीडीपी का टैग क्लास भी मैंने कराया हुआ था, 2 पार्ट में कराया हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो के लास्ट में उसका लिंक दे दूंगा। अभी समय बहुत कम बचा हुआ है, तो आप लोग PYQ बनाते रहिए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते रहिए, और जो इंपॉर्टेंट MCQ मैं करा रहा हूँ उसको देखते रहिए। और NCERT का जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो वीडियो के लॉन्ग वीडियो और कुछ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से वो भी अपलोड कर रहा हूँ, उसको आप लोग देखते रहिएगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। कक्षा में सक्रिय सहभागिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन आप लोग देखिए नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। सक्रिय सहभागिता का उद्देश्य पूछा हुआ है, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है? पॉजिटिव है। जब क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, तो जो नेगेटिव ऑप्शन होगा उसको हम लोग काट देंगे। छात्रों को उनके गृह कार्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करना, देखिए यहाँ पे गृह कार्य को पूरा कराना, ये हमारा क्या है? निगेटिव ऑप्शन है, तो इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। छात्रों को जानकारी याद करने के लिए रोट लर्निंग है प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित तो ठीक है, लेकिन किसके लिए प्रोत्साहित कर रहा है? तो याद करने के लिए। तो याद करना क्या हो गया? हमारा निगेटिव ऑप्शन हुआ, ये हमारा गलत हो जाएगा। छात्रों को शिक्षा की प्रक्रिया में शामिल करना, ये देखिए ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है। छात्रों को शिक्षा की प्रक्रिया में यहाँ पे शामिल करना, ये हमारा क्या है? पॉजिटिव ऑप्शन है। अगला भी देख लीजिए, छात्रों के परीक्षा प्रदर्शन में सुधार करना, ये भी हमारा निगेटिव है। तो हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आंसर क्या होगा? हमारा पॉजिटिव होगा, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा बेस्ट हो जाएगा। छात्रों को शिक्षा की प्रक्रिया में शामिल करना सक्रिय सहभागिता का मुख्य उद्देश्य हुआ, ऑप्शन सी। ठीक है, टू इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन अभी थोड़ा सा इजी है, इसके बाद में धीरे धीरे लेवल हम लोग बढ़ाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस शिक्षण दृष्टिकोण में छात्रों को निर्णय लेने, विचारों पर चर्चा करने और दूसरों के विचारों का सम्मान करने का अवसर मिलता है? ये भी क्वेश्चन हमारा क्या है? पॉजिटिव है, तो आंसर हम लोग पॉजिटिव देखेंगे। शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, ये क्या हो गया? एक तंत्री हो गया, ये हमारा निगेटिव है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण, अधिकारपूर्ण दृष्टिकोण, ये भी नहीं होगा। निष्क्रिय दृष्टिकोण, ये भी नहीं होगा। ये सभी क्या है? निगेटिव है, तो इसलिए पॉजिटिव क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, डेमोक्रेटिव अप्रोच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षक द्वारा बच्चों के प्रश्नों का उत्तर देने में कौन सी स्थिति सबसे अधिक उपयुक्त होती है? ये भी हमारा प्रश्न कैसा है? पॉजिटिव है। आप लोग पॉजिटिव और नेगेटिव प्रश्न को पहचानना सीखिएगा। अभी आएगा निगेटिव वाला, भी देखते चलिए। पहला ऑप्शन है, शिक्षक हमेशा अपने उत्तर सटीक रूप से दे। देखिए यहाँ पे हमेशा हो गया, केवल हो गया, ओनली हो गया, सिर्फ हो गया, ये कभी सभी क्या है? निगेटिव ऑप्शन हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं होगा। बच्चों को सवाल पूछने से रोकें, सवाल पूछना तो बढ़िया है, लेकिन वहां पर रोकने की बात कर दे रहा है, इसलिए क्या हो गया? निगेटिव हो गया। बच्चों को केवल, देखिए यहाँ पे केवल दिख गया, पाठ्य पुस्तक के उत्तर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहें, ये भी ऑप्शन क्या हो गया? हमारा निगेटिव हो गया। बच्चों को विचार करने के लिए प्रोत्साहित करें, यहाँ पे देखिए बच्चों को विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना है और विचार विमर्श करने के लिए भी उनको अवसर देना है, ये हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव ऑप्शन है। तो पॉजिटिव क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो गया? पॉजिटिव, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते चलिए, अभी आएगा निगेटिव वाला भी, और क्वेश्चन थोड़ा आगे चल के टफ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र की शिक्षा में आलोचनात्मक सोच का क्या महत्व है? ये भी हमारा क्या है? पॉजिटिव है। प्रश्न हमारा ये पॉजिटिव दिया हुआ है। ऑप्शन देखिए, यह केवल दिख गया, यहाँ पे आगे भी देख लीजिए, यही नहीं कि यहीं पे देख कर और टिक कर दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ लेना है। विचारों के आदान प्रदान के लिए उपयोगी है। ठीक है, केवल विचारों के आदान प्रदान के लिए उपयोगी है, ये बात बिल्कुल गलत है, ये हमारा नहीं होगा, ये निगेटिव ऑप्शन हुआ। यह बच्चों को केवल सीखने के तरीकों को सुधारने में मदद करता है, केवल सीखने के तरीकों में सुधार करना, ये भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। यह बच्चों को समाज के बारे में गहरी और विश्लेषणात्मक समझ प्राप्त करने में मदद करती है, ये हमारा क्या हुआ? पॉजिटिव ऑप्शन है। और लास्ट में देख लेते हैं, यह बच्चों को केवल बाहरी स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने में मदद करते हैं, ये भी हमारा नहीं है, पॉजिटिव क्वेश्चन है और ये पॉजिटिव ऑप्शन है, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लास आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा इसे। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है, जब शिक्षक समाज शास्त्र में बच्चों के आलोचनात्मक विचारों को बढ़ावा देने की कोशिश करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे कम प्रभावी होता है? ठीक है, सबसे कम प्रभावी होता है, ये हमारा निगेटिव प्रश्न है। ठीक है, आइए ऑप्शन में देख लेते हैं। बच्चों को वास्तविक जीवन स्थितियों पर विचार करने का अवसर करना, देखिए ये हमारा पॉजिटिव
ऑप्शन हुआ, क्योंकि बच्चों को हम लोग वास्तविक जीवन के स्थितियों के बारे में वहां पे हम लोग विचार करने का अवसर देते हैं। अवसर क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। अगला देखते हैं, समाज शास्त्र से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों और विचारकों के बारे में जानकारी प्रदान करना। जानकारी प्रदान करने के लिए बोल रहा है, ये भी हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव ऑप्शन हुआ। क्वेश्चन कैसा हमारा? निगेटिव है, तो ऑप्शन हम लोग निगेटिव ढूंढेंगे। बच्चों को सिर्फ, देखिए आगे यहाँ पे सिर्फ, इंग्लिश में देखिए यहाँ पे ओनली दिया हुआ है, तो ये जहां भी दिख जाए ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो बच्चों को सिर्फ एक दृष्टिकोण से समस्याओं का समाधान बताना, ये हमारा क्या हो जाएगा? निगेटिव ऑप्शन हो जाएगा। अगला भी देख लेते हैं, बच्चों को समाज में होने वाले विभिन्न बदलावों पर चर्चा करने का अवसर देना, ये भी हमारा पॉजिटिव ऑप्शन है। तो इसलिए क्वेश्चन जब निगेटिव है तो आंसर क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से मैंने सीडीपी का टैग वर्ड कराया हुआ था, 2 पार्ट में है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो के लास्ट में उसका लिंक दे दूंगा। वो सीडीपी के साथ साथ दूसरे सब्जेक्टों को पेडागोजी में भी हेल्प करेगी। और उसके बाद में मैंने उसी पर आधारित कुछ प्रैक्टिस क्लास कराए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की शिक्षा में विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक दृष्टिकोण को किन स्थितियों में कमजोर किया जा सकता है? ये भी क्या है? तो निगेटिव क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, जब शिक्षण बच्चों के जीवन के अनुभवों से जुड़ा हुआ हो, जब बच्चों के अनुभवों से जुड़ा हुआ हो, ये तो हमारा पॉजिटिव ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। जब शिक्षक बच्चों को किसी सटीक तथ्यों पर ध्यान केंद्रित कराता है, देखिए कहीं कहीं ऐसा भी दिखाई पड़ता है कि लगता है ये क्वेश्चन गलत होगा, लेकिन वहां पे हम लोग गलत नहीं काट सकते हैं, इसको हम लोग हो सकता है इसके अलावा कोई दूसरा बेस्ट ऑप्शन मिल जाए। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, जब शिक्षक विद्यार्थियों को विभिन्न सिद्धांतों और दृष्टिकोण को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रोत्साहित क्या है? हमारा पॉजिटिव है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन निगेटिव है। जब शिक्षक केवल एक तरफा विचार प्रस्तुत करता है, देखिए यहाँ पर केवल एक तरफा विचार प्रस्तुत करता है, व्हेन द टीचर प्रेजेंट ओनली वन साइडेड व्यूज, तो ये क्या है? हमारा पूर्ण रूपीय निगेटिव ऑप्शन हुआ। अगर यहाँ पे ये अगर ऑप्शन नहीं रहता, यहाँ पे भी पॉजिटिव रहता, तब इस ऑप्शन के साथ में हम लोग जाते हैं, लेकिन उससे बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको प्रश्न कहीं देखने को मिल सकता है कि लगेगा कि नहीं दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन उसमें से भी आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करने होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, समाजशास्त्र में सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों की त्रुटियों को हम लोग कैसे संभालना चाहिए? ऑप्शन ए दिया हुआ है, बच्चों की त्रुटियों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े। बच्चों की त्रुटियों को हम लोग नजरअंदाज कर देंगे तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। यहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि त्रुटियां अगर बच्चे कर रहे हैं वहां पे हम लोग डांट देंगे तो उनका आत्मविश्वास उनका क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो इस प्रश्न के बारे में भी अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको भी हम लोग होल्ड में रखेंगे, आगे देखेंगे कि इसके अलावा कुछ बेस्ट ऑप्शन मिल जाएगा नहीं। हालांकि ये ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन इस तरह के आपको ऑप्शन मिल सकते हैं जहां पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो आपको उसको होल्ड करिएगा, लास्ट में उसका डिसीजन करिएगा। अगला दिया हुआ है, बच्चों की त्रुटियों को तुरंत सुधारने की कोशिश की जाए। तुरंत सुधारना ये कोई जरूरी नहीं है, ये हमारा यहाँ पर स्पष्ट रूप से गलत हो जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे काट दे रहे हैं। बच्चों को उनकी त्रुटियों से सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे उससे बेस्ट ऑप्शन मिल गया। त्रुटियां जो होती हैं बच्चों को सीखने के लिए वहां पे अवसर के रूप में उपयोग करना चाहिए, तो ये हमारा क्या हुआ? पॉजिटिव ऑप्शन हुआ। बच्चों की त्रुटियों के बारे में चेतावनी देकर सिखाया जाना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो होगा हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जब शिक्षक समाजशास्त्र में विचारशीलता और आलोचनात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की बजाय बच्चों को केवल वस्तुनिष्ठ जानकारी पर ध्यान केंद्रित कराता है, तो क्या परिणाम इसका हो सकता है? वस्तुनिष्ठ जानकारी किस में हो गया? वो हमारा निगेटिव टैग वर्ड में आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? निगेटिव क्वेश्चन हो जाएगा। आप लोग टैग वर्ड देख लीजिएगा, इसी तरह से आपको एग्जाम में आ जाएंगे। ऑप्शन ए है, बच्चों में रचनात्मकता और सोचने की स्वतंत्रता बढ़ेगी। केवल वस्तुनिष्ठ चीजों के बारे में बच्चों को बताते हैं, यानी वन लाइनर क्वेश्चन, तो उनकी रचनात्मकता बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, तो ये इसलिए ऑप्शन हमारा नहीं होगा, निगेटिव हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी है, बच्चों को मुद्दों और समस्याओं का व्यापक दृष्टिकोण समझ में आएगा। वन लाइनर क्वेश्चन से ये चीजें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, ये भी नहीं होगा। बच्चों की सोच संकुचित हो सकती है और वे बहुआयामी समस्याओं को समझने में असमर्थ हो सकते हैं। देखिए ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है। आगे भी देख लेते हैं, बच्चों को समाज में चल रही समस्याओं के समाधान का बेहतर तरीका मिलेगा, ये नहीं होगा। अगर हम केवल वस्तुनिष्ठ चीजों को उपयोग करेंगे तो बच्चों की जो सोच होगी वो संकुचित हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, उनकी सोचने समझने की क्षमता क्या होगी? कम हो जाएंगी, और वे बहुआयामी समस्याओं को समझने में असमर्थ हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 8 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि शिक्षक बच्चों का मूल्यांकन केवल
कक्षा परीक्षा और लिखित कार्यों के आधार पर करते हैं और बिना उनकी व्यवहारिक समझ या सामाजिक कौशल का मूल्यांकन किए, तो इससे बच्चों के समग्र विकास पर क्या असर पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बच्चों को केवल हम लोग परीक्षा के आधार पर जज करते हैं, तो यही भी पूछा हुआ है कि ऐसा होता है तो सामाजिक कौशल में उनका समग्र विकास पर क्या असर पड़ेगा। आइए ऑप्शन देखते हैं। बच्चों की समग्र समझ में वृद्धि होगी, ये तो नहीं होगा। क्वेश्चन कैसा है, निगेटिव है, तो ऑप्शन भी हम लोग निगेटिव खोजेंगे। बच्चों की समग्र समझ में वृद्धि होगी, ये हमारा कैसा है, पॉजिटिव ऑप्शन है। अगला ऑप्शन देखते हैं। बच्चों के व्यवहारिक और सामाजिक कौशल का विकास नहीं हो सकेगा, ये तो बात बिल्कुल सही है। अगर इस तरह की चीजों को हम लोग करते हैं तो बच्चों के व्यवहारिक और सामाजिक कौशल का विकास यहाँ पे नहीं हो सकेगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, निगेटिव है। चलिए अगला भी देख लेते हैं। बच्चों का आत्मविश्वास और मानसिक विकास होगा, ये नहीं होगा। बच्चों की आत्मनिर्भरता और सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ेगी, ये भी नहीं होगा। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि बच्चों के व्यवहारिक और सामाजिक कौशल का विकास वहां पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अगर शिक्षक बच्चों के लिए समान अवसर देने के बजाय अलग अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं तो इसका समग्र शिक्षा प्रक्रिया पर क्या असर पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, निगेटिव है। क्वेश्चन को पहचानना सीखिएगा, कौन सा निगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। तो आंसर हम लोग निगेटिव ढूंढेंगे। यानी सीधा सीधी क्वेश्चन समझिए कि यहाँ पे समावेशी शिक्षा नहीं देकर सबके लिए अलग अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं तो क्या होगा शिक्षा प्रक्रिया पे। आइए ऑप्शन देखते हैं। समग्र शिक्षा प्रक्रिया में सुधार होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि समग्र शिक्षा प्रक्रिया में यहाँ पे सुधार नहीं होगा और सभी बच्चों के बीच समन्वय स्थापित होगा, ये नहीं है। हमारा ऑप्शन क्या है, ये पॉजिटिव है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है, शिक्षा प्रक्रिया में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, ये तो बात सही है। आगे देखिए, बच्चों के बीच भेदभाव हो सकता है, ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही है इस प्रश्न के अनुसार। आगे भी देख लेते हैं। बच्चों की सामाजिक और मानसिक क्षमता में वृद्धि होगी, ये भी नहीं होगा। बच्चों के बीच सहयोग और समझ बढ़ेगी, ये भी नहीं होगा। अगर हम लोग क्लासरूम में बच्चों के लिए समान अवसर देने के बजाय अगर अलग अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं तो शिक्षा प्रक्रिया में क्या होगी, बाधाएं उत्पन्न होगी और बच्चों के बीच भेदभाव उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। परीक्षा में बहुत कम समय बची हुई है तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं। PYQ सॉल्व करिए और MCQ जो भी हो वहां पे सॉल्व करते रहिए। और मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से NCERT का जो केवल इंपॉर्टेंट लाइन है जो बार बार परीक्षा में रिपीट किए जाते हैं उसी चीज को मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी बताता हूं, तो वो भी आप लोग देखते रहिएगा, क्योंकि वहां से भी प्रश्न लड़ने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। संसाधन एक चैप्टर है, उसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो उसको भी मैं कराने की सोच रहा हूँ। और इसके साथ में जो CDP का जो निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड है उसको आप लोग देख लीजिएगा और उसका लिंक मैं यहीं पर दे दूंगा। लास्ट में आपको क्या करना है, PYQ सॉल्व करते रहना है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आज का क्लास कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।